गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग आ धरती कितना देती कविता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो आधुनिक युग के कवि हैं। और उनकी आधुनिक युग के कवि होने के कारण उनकी जो भाषा है, भाषा में आपको जटिलता नहीं दिखाई देगी। भाषा सामान्य भाषा हिंदी भाषा का ही उन्होंने अपनी कविता में प्रयोग किया है। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत जी की खासियत, उनकी कविता की खासियत ये होती है कि उन्होंने अपनी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य को विशेष रूप से स्थान दिया है। ठीक है, और साथ ही जो जीवन के मानव मूल्य होते हैं, जीवन में जो मानव मूल्य होते हैं, उनको भी उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस कविता में कवि की आप बीती है कि किस तरह से उन्होंने बचपन में उनके साथ में एक घटना घटी थी और किस तरह से वो उस बचपन की घटनाओं से भ्रमित हो गए थे। और बाद में फिर उन्हें जब वो बड़े हुए, समझदार हुए, तो उनको अनुभव हुआ कि जो कार्य उन्होंने बचपन में भूलवश किया था वो बिल्कुल भी गलत ही था। ठीक है, तो देख लेते हैं आ धरती कितना देती। शीर्षक से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर धरती माता के बारे में बताया गया है कि धरती माता जो होती है वो अपने संतानों को बहुत अधिक प्रेम करती है। वो अपने हर एक संतान को जो है मैंने उसको उतना ही फल देती जितना कि वो मेहनत करता है। ठीक है, जो मेहनत करता है धरती माता उसको उतना अवश्य ही फल जरूर देती है। तो आ धरती कितना देती है, मतलब धरती माता हमें बहुत अधिक देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, उन्होंने इस कविता में मैंने कुछ ऐसे बिंदुओं को दर्शाया है और हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि यदि हम परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य पर डटे रहे तो निश्चित रूप से सफलता हमें अवश्य ही मिलती है। ठीक है, और यदि हम भूल करते हैं और भूल करने के बाद में हम उस भूल को समझ सके, उसमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक घटना जो है स्वयं कवि के साथ ही घटित हुई है। देख लेते हैं। मैंने छुटपुन में छिपकर पैसे बोए थे। तो क्या हुआ, कवि जो था, छुटपुन मतलब जो छोटेपन में, माने बचपन में। ठीक है, मैंने मतलब यहाँ पर कवि को बोला गया है। छुटपुन में छिपकर, मैं छिप करके पैसे बोए थे। तो एक दिन क्या हुआ, कवि ने क्या किया, कवि सब देख रहा है कि यहाँ पर ये इसका पौधा हो रहा है, उसका पौधा है। बचपन तो अबोध होता है, बचपन में तो उतना अधिक ज्ञान होता नहीं है। इसलिए कवि ने देखा कि यार यहाँ ये फूल का पौधा हो रहा है, यहाँ पे ये फल का पौधा हो रहा था। तो उसने क्या किया, एक दिन क्या किया, पैसे जो है जमीन में बो दिया और सोचा कि इस पैसों का जो है बड़ा सा पेड़ भी उगेगा। ठीक है, छुटपुन में मतलब बचपन में सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ लगेंगे, और क्या सोच लिया था कि पैसों के बहुत सारे पेड़ भी उगेंगे इन पैसों के बीजों से। ठीक है, तो पैसों को उसने बीज के रूप में धरती पर बोझ दिया था। रुपयों की कलदार मधुर फल खनकेगी। और क्या सोचा कि जो पौधा होगा उसमें रुपयों की जो फली होगी, फली मतलब फल होगा। ठीक है, और वो फल जो है काफ़ी बहुत सारा उस पेड़ में होगा, मैंने बहुत सारा फल मुझे यहाँ पर इस पेड़ से मिलेगा, पैसों के पेड़ से पैसे रुपये बहुत सारा फल मुझे मिलेगा। ठीक है, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। फूल फलकर मतलब मैं उन सभी पैसों को इकट्ठा करके जो है कवि बोल रहे हैं कि मैं एक मोटा सेठ भी बन जाऊंगा। तो जो भी पैसे के पेड़ होंगे तो पैसे को इकट्ठा कर लूँगा और एक मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। लेकिन कवि ने जो सोचा था, कवि ने जो कल्पना की थी वो पूर्ण नहीं हो सका। ठीक है, क्या कारण था, वो सपना पूर्ण क्यों नहीं हुआ, क्यों कवि जो है अपने विचारों में कामयाब नहीं हो सका, तो उसका ये कारण था। पर बंजर धरती में कवि बोल रहे हैं कि जिस धरती में मैंने पैसे बोए थे वो धरती कैसी थी, वो धरती बंजर थी। बंजर थी मैंने जिसमें कुछ भी नहीं उग सकता है। ठीक है, एक ना अंकुर, इसलिए धरती बंजर होने के कारण उसने एक भी पौधों को अंकुरित नहीं होने दिया। मैंने पैसे के जो बीज बोए थे वो पैसों से जो है एक भी पौधा अंकुरित होने नहीं दिया, क्योंकि ये धरती जो है बंजर थी। ठीक है, बंधिया मिट्टी ने, बंधिया मतलब भी होता है बंजर धरती तो बंजर है, साथ ही धरती में जो मिट्टी है वो मिट्टी को भी उन्होंने कवि ने बंजर कहा है ना। एक ही पैसा उगला, बोले ये मिट्टी भी इतनी बंजर है, अनुपजाऊ है कि उसने भी एक भी पैसे को झाड़ को पनपने यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है, सपने जाने कहाँ मिटे। तो जो सपना देखा था कि फलदार पेड़ों में पैसों की फलियाँ लगेंगी और उनको तोड़कर एक मोटा सेठ बन जाएगा, वो सब कुछ कहाँ चले गए, कहाँ मिट गए, कवि को पता ही नहीं चला।
ठीक है, और सब धूल हो गया, सब मिट्टी में मिल गया सपना बोला, क्योंकि ऐसा जो घटना मैंने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। मैं हताश ही बाट जोता रहा, हताश मैंने निराश हो गया, बाट जोड़ता रहा मतलब प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है, रहा दिनों तक। मैंने कवि जो था उसने पैसे तो धरती में बोझ दिए थे और बहुत दिन तक वो प्रतीक्षा करता रहा, एक टक होकर वही स्थान पर देखता रहा कि शायद वो पैसे के पौधे आएंगे, लेकिन पैसे के पौधे नहीं आए। बाल कल्पना के आपलक, जो बाल कल्पना थी मैंने बचपन की जो कल्पना थी, आपलक मैंने पलकों पर ही, पवाड़े बिछाकर, मैंने आपलक मैंने अपने आँखों की पलकों को जो है मैंने बिछाकर जो है मैंने उस पैसों के बीच से पैसों के पौधे निकलने की प्रतीक्षा में किया था। लेकिन कवि बोल रहे हैं ये तो मेरा, लेकिन उस समय जो है ये मेरा केवल बाल कल्पना ही थी, ठीक है। मैं अबोध था, क्यों? क्योंकि मैं अबोध था, मैं छोटा था, मेरे अंदर उतना ज्ञान नहीं था, मेरे अंदर अबोध था, इसलिए मैंने इस तरह की कल्पना की है। मैंने गलत बीज बोए। तो फिर कभी को ये अनुभव हुए, जब वो बड़े हुए और तब उनको अनुभव हुआ कि मैंने बचपन में जो बीज बोए थे, पैसों के बीज बोए थे, वो मैंने गलत बीज बोए थे, ठीक है। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। फिर वो खुद ही स्वीकार कर लेते थे कि उस समय तो मैं मूर्ख था, मेरे अंदर ज्ञान का अधिक उतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने जो सही बीज होना चाहिए धरती बोने के लिए, उसके स्थान में मैंने गलत बीज बो दिए थे। मैंने पैसा को बोना गलत है, ठीक है। अगर उसी के स्थान पर यदि और कोई बीज बोलता, सचमुच का जो बीज बोता, तो निश्चित रूप से एक न पौधा तो जरूर ही निकलता, ठीक है। तो ममता को रोपा था मैंने, जो ममता ने जो माँ का जो प्रेम होता है उसको मैंने झुठला दिया, ठीक है। तृष्णा लालच को मैंने सींच दिया उसके अंदर। यदि आप लालच वंश किसी कार्य को पूर्ण करते हैं तो फिर उससे उस कार्य से आपको उतना अधिक प्रेम प्राप्त नहीं होगा जितना आप चाहते हैं, ठीक है। ये बताएगा कि ममता को रोप दिया, ममता को भी धरती के अंदर लगा दिया और तृष्णा को भी उसने लगा दिया इस कार्य में, ठीक है। तृष्णा माने लालच, ठीक है। तो सिंचा अर्धशती हरहाती निकल गई अब तब तक। अर्धशती माने आधा शती, माने आधा शताब्दी, मतलब आधा महीना तो जो है हरहाती निकल गई, मैं ऐसे हवा चलते ही निकल गई, लेकिन जो है जो वेदर होना चाहिए फसलों को उगने के लिए वैसा वेदर नहीं बना, वैसा मौसम नहीं मिला। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। तो बोले कवि बोल रहे हैं कि बसंत ऋतु आई, पतझड़ का ऋतु आया, ये ऋतु, सब ऋतु आके चले गए, लेकिन क्या हुआ? ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, शरदे मुस्कुराए। तो ग्रीष्म जो है मैंने जब ग्रीष्म की ऋतु होती है तो बहुत अधिक तेज धूप होता है, ठीक है। और जब वर्षा होती है तो चारों तरफ हमें पानी दिखाई देता है और शरद में सब लोग जो है अपने कंबल में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। सीकर हेमंत कपे तरु झरे झल खिले वन, ठीक है। और सीसर जो है हेमंत जो होता है वो भी ठंडी में कांपता हुआ जो है तरु के ऊपर जो है झरे खिले वन, तो उस तरु जो है पेड़ जो है पेड़ के ऊपर में जाके वो सहारा लेता है या आश्रय लेता है, कौन? बेल, ठीक है। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, ठीक है। और क्या देख रहे हैं? और देख रहे हैं कि काले काले बादल भी जो है धरती पर छाए हुए हैं, जिनके मन में ये आशा है कि वर्षा होगी। मैं कौतूहल वर्ष, तो वर्षा बरसे धरती पर, वर्षा होगी और फिर वर्षा भी बहुत तेजदार धरती पर होती है। मैंने कौतूहल, मैंने मतलब लेखक ने, कौतूहल वर्ष मैंने एक कुछ जिज्ञासा है। आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहला। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ ऐसे ही हंसी मजाक में जो है कवि ने क्या किया, आंगन के कोने में क्या किया, आपकी उस जो कोना था उस कोने की जो मिट्टी थी वो काफ़ी गीली थी, तो उसने अपने उंगलियों से सहला कर उसमें क्या किया, हाँ, किसके बीज बो दिए? उसमें उसने कुछ बीज बो दिए गए, ठीक है। सेम के बीज बो दिए, सेम के दबा दिए मिट्टी के, तो सेम का जो बीज था उसको फिर उन्होंने मिट्टी के अंदर दबा दिया। जो भू के अंचल में मणि मणिका बंधे। तो कभी आप ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि जब उस गीली मिट्टी के अंदर जो है सेम के बीज को दबा दिया गया, सेम के बीज को जो है उसमें उगा दिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब कि साड़ी के आंचल में जो है बहुत सारे मोतियों को जड़ दिया गया है, ठीक है। और फिर मैं भूल गया इस छोटी सी, और फिर कभी जो है इस छोटी सी घटना को फिर वो भूल गया, क्योंकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट था नहीं उसके लिए, तो उसने ये घटना को ही भूल गया। तो आज हम एक ही पेज रख रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।